अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है इस रैली ने। ये जो है ना हमारे सामने, ये वही लोग हैं उस समय अयोध्या में गए थे। तो देखो, हम अपने आप को पंचारी मोंगरी के इस समय जो लोग हैं ना, इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे यहाँ से ये हमारे सामने अभी भी प्रेजेंट है, जिन्होंने उस मंदिर के चक्कर में डंडे खाए थे। जय श्री राम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी आप देख सकते हो एक रैली निकल रही है भाई, और इस रैली का हिस्सा हम भी बने हैं। ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की तहसील मोंगरी में इस समय हम प्रेजेंट हैं। दोस्तों, बाबर ने 1528 में अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर गिराकर वहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन उससे पहले की बात क्या है, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। कहते हैं कि भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर थे। कहा जाता है कि 5th सेंचुरी में बहुत सारे मंदिरों की कंडीशन जो है वो खराब हो गई थी, और उस समय वहां के राजा विक्रमादित्य, वहां के राजा नहीं, एक्चुअली वो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने उन मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। ये 5th सेंचुरी की बात है। उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम चलता गया, 6th सेंचुरी आई, 7th सेंचुरी आई, 8th सेंचुरी आई, फिर 9th आई, 10th आई, फिर चलते चलते एक 16th सेंचुरी आई। देखो, सेंचुरी होती है 100 सालों का, 100 सालों की सेंचुरी होती है। अब 16th सेंचुरी थी तो वो 1500 से 1501, 2, 3, 4 ऐसे करके 100 सालों तक। तो 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, उस समय मतलब 16th सेंचुरी में इंडिया में, भारत में मुगल्स थे ज्यादातर, और मुगल्स का राजा कौन था? बाबर था उस समय। तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, और ऐसा होता है कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। 1990 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कारसेवक ਜਿਹੜੇ इथों पंचारी मोंगरी और सारा जिन्ना भी वाला पाला ब्लाक है, दोनों ब्लाक के अज ब्लाक बने, पहले पंचारी ब्लाक थे। तो अस उधमपुर गए, उधमपुर का असीं रवाना किया। साड़ियाँ जड़ियाँ मतलब 8 बसां जड़ियाँ लखनपुर पहले ही गड्डियाँ निकली दियां जड़ियाँ बसां, तो वो बसां निकली दियां, कुछ चंडीगढ़ रुकियां, कुछ अपने दिल्ली रुकी गई, कुछ अपने लुधियाना भी पुजी गए। तो अस लोग जो अस लखनपुर रुके गए कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। ये कुछ दिनों तक युद्ध चलता है, और जिसमें बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हरा देता है। फिर जो है वो बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लेता है, जहां पर एक अयोध्या भी जगह होती है। और अयोध्या में वहां पर श्री राम जी का मंदिर था, जैसे कि हमने देखा पीछे कि वो कुश जी ने बनवाया था, जो कि श्री राम जी के बेटे थे। तो वो भी मंदिर था। तो उसने बोला कि इस मंदिर को गिरा दो और इस मंदिर को तोड़ के यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दो। तो 1528 में बाबर ने अपनी सेनापति जो थे उनके, तो उनको आदेश दिया कि इसको गिराकर यहाँ पर मस्जिद बना दो। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। अब देखो, उस समय मुगल्स का राज था, हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कम थी और हिंदुओं की कोई सुनता भी नहीं था। तो उस समय जो है वो वहां पर मस्जिद बना दी गई, और धीरे धीरे वैसा ही चलता रहा। कम से कम 150 साल जो है वो बीत गए, कोई हलचल नहीं हुई, और इसी दौर में भारत में मुगल्स का शासन था। फिर उसके बाद 1717 जयपुर के एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था जय सिंह जी। उन्होंने थोड़ी, एक्चुअली उनकी जो है वो मतलब मुगल्स के साथ थोड़ी बनती थी, तो उन्होंने, जो मुगल्स के राजा थे, तो उनसे थोड़ी मतलब रिक्वेस्ट की कि अगर अयोध्या के बाहर थोड़ी सी जगह अगर उनको मिल जाए तो वहां पर वो एक राम चबूतरा जो है वो बना देंगे, और वहां पर जो हिंदू हैं, मतलब उनकी आस्था उस जगह से जुड़ी है, तो वहां पर श्री राम जी की पूजा वगैरह कर पाए।
लेकिन ऐसा होता है कि उनको वहां पर जो है वो जगह नहीं मिलती है। फिर उसके बाद 100 साल और बीते। फिर 1813 में पहली बार जो हिंदू संगठन मतलब छोटे छोटे संगठन। अब उस समय देखो 17th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक हमें पता है 200-250 साल जो है वो अंग्रेजों ने जहां पर राज किया। अब अंग्रेजों ने जब राज किया तो उसका फायदा आज भी हमें है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कॉलोनियल सिस्टम यहाँ पर लाया था, अंग्रेजों के टाइम पे जैसे उन्होंने इंग्लैंड से कितना सारा जो है वो मतलब जो चीजें वहां पर चलती थी उस चीज को यहाँ पर लागू किया, और आज की डेट में भी वही चीजें जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। तो 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। और देखो अब देखो 1528 कब हो गया और 1813 मतलब 300 साल के बाद कुछ हिंदू संगठन जो है वो दावा करते हैं। अब देखो जो 1528 में थे तो वो तो 1813 में नहीं थे, है ना, लेकिन उन्होंने दावा किया। किसके बेसिस पे किया? क्योंकि उनके जो दादा परदादा थे उन्होंने भी उनको बताया। जब फिर उस समय क्या होता है कि जैसे फॉरेनर वगैरह विजिट्स के लिए आते थे तो वो मतलब जो भी चीजें देखते थे तो उनको नोट डाउन करते थे, अपनी किताबों में लिखते थे। बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आए, उन्होंने जो है वो उन चीजों को अपनी किताबों में लिखा हुआ है। और जैसे कुछ ने लिखा है कि वो जो मस्जिद बनाई थी उस मस्जिद में जो पिलर लगे हुए थे वो भी उसी मंदिर के थे। उस मंदिर को जब गिराया गया था उसके जो पिलर थे बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन हुई थी उस मंदिर की, तो वो वाले पिलर जो थे उनको फिर मस्जिद में लगाया गया। तो बहुत सारी ऐसी मतलब आज के तौर पे भी हम देख सकते हैं बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनमें जो है वो उस मंदिर का जो है वो जिक्र किया गया। अब फिर 1885 में ये मामला अदालत में पहुंचता है और उस समय इंडिया में अदालत सिस्टम छोटा मोटा होता था। अब हिंदुओं ने राम चबूतरा पर छतरी लगाने की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने इसे एक था निर्मोही अखाड़ा जो था उसने 1885 में मतलब अदालत में एक छोटी सी अर्जी लगाई होगी, लेकिन उनकी अर्जी जो है उसको ठुकरा दिया। उसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे हुए और इस दौरान क्या हो गया, वहां पर मस्जिद जो थी ना बाबरी मस्जिद, देखो उस मस्जिद का नाम ही बाबरी मस्जिद था क्योंकि बाबर ने बनाई थी तो बाबर का नाम उसके साथ जोड़ा गया, बाबरी मस्जिद। अब 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं और उस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार जो है वो टूट जाती है। हालांकि जिसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट तो करवा दिया गया, लेकिन वहां पर जो नमाज होती थी ना वो बंद हो गई। अब देख सकते हो जो हिंदू थे उस समय मतलब उन्होंने कितनी अपनी कुर्बानियां बोल सकते हैं हम कि वही दी कि जिस समय वो एक ऐसा दौर था जिस समय अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं की ना ही सरकार ना ही कोई मीडिया इंडिपेंडेंट था और ना ही कोई धार्मिक संगठन थे, लेकिन फिर भी जो लोग थे उनके मन में एक चीज थी कि भाई जो हमारे राजा हैं श्री राम जी, उनका जो मंदिर था उसको वहां से हटवा के वहां पर मस्जिद बनवा दी थी। हमारा सिर्फ एक मकसद होगा कि हमने वहां पर अपना मंदिर जो है वो उसको बनवाना है। फिर उसके बाद तो देखो 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके बाद फिर से दंगे हुए, बहुत सारे दंगे हुए। फिर 1990 में बहुत सारे दंगे हुए जब कार सेवक, अब कार सेवक क्या होते हैं, देखो हम लोग तो कार सेवक देखते हैं सुनते हैं ना, कार सेवक कि कार सेवक मतलब जनरली हमारे लिए ये होता है कि अच्छा कार मतलब ये कोई गाड़ियों की सेवा करते थे, नहीं, कार सेवक मतलब वो लोग जो सिर्फ निस्वार्थ सेवा करते थे। निस्वार्थ मतलब जो पंचारी से मोंगरी से इंडिया के किसी पार्ट से भी उठ के अयोध्या में उस समय गए थे 1990 में 1992 में। और वो क्यों गए थे कि वहां पर जो ढांचा बना था ना उसको हटवाना और वहां पर मंदिर का निर्माण करवाना। और उन्हीं दंगों में बहुत सारे हिंदुओं की जान चली गई थी। 1990 में 18 लोग मर गए, फिर 1992 में बहुत सारे गए, लाखों की संख्या में लोग वहां पर गए थे। गलियों में हर चौराहे पे वहां पर डंडे चलते थे, गोलियां चलती थी, बहुत सारे लोग मर भी गए, बहुत सारे लोग घायल हुए और कुछ बच भी गए, जिनको आज हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। तो ये जो है ना हमारे सामने, ये वही लोग हैं जो उस समय अयोध्या में गए। तो देखो हम अपने आप को पंचारी मोंगरी के इस समय जो लोग हैं ना इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे यहाँ से ये हमारे सामने अभी भी प्रेजेंट है जिन्होंने उस मंदिर के चक्कर में डंडे खाए थे। तो फाइनली आप देख सकते हो जहाँ पर ये झांकी पहुँच रही थी मोंगरी में पहुँच चुकी है और यहाँ पर प्रोग्राम होगा, यहाँ पर प्रोग्राम रखा है और ये सामने आप देख सकते हो यहाँ पर झांकी पहुँच गई है और जो लोगों में जो उत्साह है ना वो देखने लायक है।
हमारी जो एक रैली के रूप में एक भव्य यात्रा वो निकली कलसोत से लेकर के मोंगरी तक। और मोंगरी से फिर उस कार्यक्रम को हमने सम्मानित किया, जहाँ के जो कार्यकर्ता थे, पहले कार सेवक थे, उनको सम्मानित किया। ये एक सिर्फ रैली ही नहीं थी, ये एक भव्य कार्यक्रम था, भव्य बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो राम सेवक हैं वो शामिलित हुए। पूरे खंड पंचारी मोंगरी में पंचारी में प्रोग्राम हुआ, लांदर में प्रोग्राम हुआ, मोंगरी में प्रोग्राम हुआ। और इन कार्यक्रम की जो देखभाल है, तो मोंगरी के कार्यक्रम की देखभाल जो है ये हमारे देख रेख में हुई, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता शामिल हुए। और जहाँ पे बीज महामंत्र राम भगवान जी का वो बोला गया, आरती बोल ली गई और महाप्रसाद जो है वो वितरण किया गया। सभी ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस ग्रैंड प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, ये बहुत ग्रैंड प्रोग्राम मानता हूँ मैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, इस काम को पूरा करने के लिए हिस्सा लेने में हमें मौका मिला है। इस ग्रैंड प्रोग्राम को करने के लिए आप सभी का, जितने भी साथी जो है मोंगरी पंचारी के कलसोत के खास करके शामिल हुए, वो आप सब में सभी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को एक बार से आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद और जय श्री राम।